बोलो हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एस्तेर 3:2 में, राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि ये आज्ञा किसने दिया था? राजा ने उनके विषय में दी थी। परंतु वहां जो मोर्दकै था वो ना तो झुकता और ना ही उसको दंडवत किया करता था। हालेलुया। और जब हामान ने देखा कि मोर्दकै हमारे सामने झुकता नहीं है, हमें दंडवत नहीं करता है, तो हामान बहुत ही क्रोधित होता है, गुस्से से भर जाता है। हालेलुया। तब ये हामान क्या करता है मोर्दकै को नाश करने के लिए, यहूदियों को नाश करने के लिए रणनीति बनाता है मेरे प्रियो। इसलिए हामान ने क्षयर्ष राजा के पास जा करके बोला कि हाँ है ना, उसने कहा, हे क्षयर्ष राजा, साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मोर्दकै की जाति जानकर नष्ट काल डालने की युक्ति निकाली। बोलो यीशु मसीह की। देखिए अब ये हामान मोर्दकै को नाश करने के लिए और यहूदी सारे समाज को नाश करने के लिए रणनीति बना रहा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तब 8 में लिखा, तब हामान ने राजा क्षयर्ष से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोग के मध्य में तितर बितर और छिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। देखिए मोर्दकै को नाश करने के लिए, यहूदियों को नाश करने के लिए यहाँ हामान राजा के पास जाकर के बोलता है कि हमारे यहाँ देश में ऐसे कुछ गिने चुने लोग हैं जो हमारे ज्ञान से परे हैं, है ना, उनका है ना मजहब अलग है, उनका मानना अलग है, उनका विश्वास अलग है, इसलिए हमारे देश में रहना उनका हमारे लिए ठीक नहीं है। तो यदि राजा को स्वीकार हो तो हम उन्हें नष्ट करने के लिए आज्ञा लिखें। देखिए ये मोर्दकै को नाश करने के लिए और यहूदी पूरे समाज को नाश करने के लिए क्या कह रहा है? एक आज्ञा पत्र लिखवा रहा है राजा से कि मैं जाकर उनको क्या करूंगा? नाश करूंगा। और ये जो पत्र में लिखवाया था वो ये है, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या यहूदी, सब के सब मार डाले जाएं, नष्ट किए जाएं और उनका सत्यानाश किया जाए और उनके धन संपत्ति लूट लिया जाए। मेरे प्रियो देखिए, ना झुकने के कारण, ना दंडवत करने के कारण हामान इस प्रकार से मोर्दकै के विषय में सोच रहा है कि ना केवल मोर्दकै को मारने का प्लान बना रहा है, बल्कि सारी यहूदियों को, क्या छोटे बड़े बुजुर्ग सारे लोगों को नाश करके उनकी संपत्ति को लूट लेने का प्लान बना रहा है। जब एस्तेर 4 में 1 में पढ़ते हैं तो लिखा है, जब मोर्दकै ने जान लिया कि क्या क्या किया गया, तब मोर्दकै वस्त्र फाड़ कर, टाट पहनकर, राख डालकर नगर के मध्य जाकर और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। जब मोर्दकै को पता चला कि राजा ने साइन कर दिया है यहूदियों को नाश करने के लिए, उनको मार डालने के लिए, उनकी धन संपत्ति लूट लेने के लिए, तब ये मोर्दकै अपने वस्त्र फाड़ करके मेरे प्रियो दुख भरे शब्दों में चिल्लाता है, रोता है। हालेलुया। एक एक जहां पे यहूदी पाए जाते थे सारे प्रांतों में लिखा है 3 में, एक एक प्रांत में जहां जहां राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा वहां वहां यहूदी बड़ा विलाप करने लगे और उपवास और रोने पीटने और बहुतेरे टाट पहने हुए राख डाले पड़े हुए थे। मेरे प्रियो जहां जहां यहूदी समाज के लोग थे वहां वहां राजा ने एक पत्र हामान ने पहुंचवा दिया कि वो सारे लोग, क्या छोटे क्या बड़े बुजुर्ग, सबको मार डाला जाए, नाश कर दिया जाए। जब लोगों ने सुना कि हमें मार डाला जाएगा, हमें नाश कर दिया जाएगा, हमको इस पृथ्वी पर से मिटा दिया जाएगा, तब सारे लोग रोने लगे, पीटने लगे, उपवास करने लगे, प्रार्थना करने लगे। मेरे प्रियो आमीन। देखिए ये लोग संकट में हैं और संकट किस घड़ी में लोगों ने क्या किया? प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए और उपवास करना शुरू कर दिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पर मोर्दकै ने क्या किया? एस्तेर को सारी बातों को बता देता है, सब कुछ बतलवा देता है। आमीन। मोर्दकै ने उसको सब कुछ बता दिया कि मेरे ऊपर क्या क्या बीता है। हामान ने यहूदियों को नाश करने का अनुमति पाने के लिए राज भंडार में कितनी चांदी भर देने का वचन दिया, यह भी ठीक ठीक बतला दिया। सारी बातों, एक एक बातों को इस मोर्दकै ने एस्तेर रानी को
बताता है कि इस प्रकार से हमारे विषय में प्लान बनाया जा रहा है, इस प्रकार से यहूदियों को नाश करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है, एक एक लोगों को मारा जाएगा। आप अगर एस्तेर 4 अध्याय 14 और 15 आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों को छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे कठिन समय के लिए ही राजपद मिला हो। अब देखिए, मोर्दकै रानी एस्तेर से कह रहा है कि परमेश्वर ने शायद आपको इसीलिए राजपद दिया है, इसीलिए इस स्थान पर रखा, ताकि इस समय में आप हमारे काम आए, अपने लोगों के छुटकारा का कारण बने। आमीन, हालेलुया। तब वो रानी है ना, एस्तेर रानी कहती है 16 पद में, तू जाकर सूसन के सब यहूदियों की इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ ना कुछ पियो। मैं भी अपने सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के भीतर जाऊंगी, और अगर मैं नष्ट हो गई तो नष्ट हो गए। देखिए, एस्तेर रानी कह रहे, जाओ सब लोग उपवास करो, 3 दिन को उपवास रखो, उपवास प्रार्थना करो, ना तो कुछ खाओ ना कुछ पियो, और प्रार्थना मैं भी करूंगा, अपने सहेलियों के साथ प्रार्थना करूंगी, परमेश्वर दया करेगा। हालेलुया, परमेश्वर अनुग्रह करेगा। यहाँ पर आप बाद में पढ़ सकते हैं एस्तेर की किताब, मैं आपको वचन दे दूंगा, लेकिन अभी बड़े ध्यान से सुनना है। हालेलुया, एक वचन पढ़ें, एस्तेर की किताब 5 अध्याय का 9 पद पढ़ो जल्दी से। उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मोर्दकै को राजभवन के फाटक में देखा कि वह उसके सामने न तो खड़ा हुआ और न, बड़े ध्यान से सुनेंगे, तब वह मोर्दकै के विरुद्ध क्रोध से भर गया। हालेलुया। देखिए, यहाँ पर हामान बहुत आनंदित हो रहा है। आनंदित किस लिए हो रहा है? क्योंकि रानी एस्तेर ने इसको खाने के लिए निमंत्रण दिया था, इसलिए बड़ा खुश हो रहा है कि रानी ने किसी को नहीं बुलाया बल्कि मुझे बुलाया है, पर इसको पता नहीं है कि क्या आगे होने वाला है। हालेलुया। ये बड़ा आनंदित होकर के है ना, राजभवन के फाटक में देख रहा था कि मोर्दकै ने क्या किया, ना तो उसके सामने खड़ा हुआ और ना हटा। तब मोर्दकै के विरुद्ध और क्रोध से हामान भर जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। तब ये हामान क्या करता है, अपने घर जाता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और हामान ने उनसे अपने धन वैभव और अपने बाल बच्चों की बढ़ती, और राजा ने उसको कैसे कैसे बढ़ाया और अन्य सब हाकिम और अपने सब कर्मचारियों से ऊंचा पद दिया था, इन सब का वर्णन अपने परिवार में जाकर करने लगा। राजा तो मेरा बड़ा सम्मान करता है, राजा मुझे अच्छा पदवी दिया है। और रानी को देखिए, रानी ने किसी को भोज में नहीं बुलाया, केवल मुझे बुलाया है। मेरा मान सम्मान सबसे बड़ा है, बहुत मैं ऊंचा उठाएगा। 12 पद लिखा, हामान यह भी कहा, एस्तेर रानी ने भी मुझे छोड़ और किसी को राजा के संग अपने किए हुए भोज में आने ना दिया है। हालेलुया। और कल के लिए भी राजा के संग उसने मुझे ही न्योता दिया है। तो भी जब मुझे वह यहूदी मोर्दकै राजभवन के फाटक में बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, तब यह सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ लगता है। देखिए, इतना डाह से, इतना जलन से, इतना क्रोध से हामान भरा हुआ है मोर्दकै के प्रति कि उसको क्या करता है, कब उसको मार डाले, कब यहूदी लोगों को नाश करें। और ये क्रोध में आकर के यहूदी मोर्दकै के लिए खंभा बनवाता। 14 पद में, उसकी पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनाया जाए और सवेरे राजा से कहना कि उस पर मोर्दकै को लटका दिया जाए। बोलो यीशु प्रभु की, ऊंची आवाज बोले हालेलुया। देखिए, पहले से ही सारा प्लान मोर्दकै के विषय में हामान बना रहा है कि एक 50 हाथ की एक क्या बनाओ, खंभा बनाओ, और मोर्दकै को इसी खंभे पर लटका करके मार देना है मेरे प्रियो। लेकिन ये 3 दिन की प्रार्थना सारी योजनाओं को बदल देती है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यहाँ पर हमने आपको पढ़ाया कि किस प्रकार से राजा ने हामान को प्रतिष्ठा दी थी कि सारे लोग उसे झुककर दंडवत करें। पर एक दिन की बात है, एस्तेर की किताब 6 अध्याय 2 पद अगर आप पढ़ें तो वहां पर लिखा, 1-2 में पढ़ेंगे जल्दी से। उसमें यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा हर्यास के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगतना और
महोदय ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्दकै को क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई? राजा के सेवकों जो वहां पर थे बोलने लगे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया है। एक समय था जब इस राजा क्षयर्ष को मोर्दकै ने बचा लिया था। कैसे बचा लिया था? मोर्दकै के विषय में मुझे क्षमा करिएगा, क्षयर्ष राजा के विषय में गलत रणनीति बना रहे थे, मारने का प्लान बना रहे थे, लेकिन ये मोर्दकै ने जा करके क्षयर्ष राजा को बचा लिया था। आज वो किताब, इतिहास की किताब जब इसके सामने पढ़ा जा रहा है तो राजा ने कहा, जो भलाई मोर्दकै ने मेरे साथ किया था उसके बदले में उसको मिला क्या कुछ? तब लोगों ने बताया, उसको तो कुछ नहीं मिला है ना, उसने आपकी भलाई किया पर उसके साथ कोई भलाई नहीं हुआ है। तब राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? उसी समय हामान राजा के भवन से बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था कि जो खंभा उसने मोर्दकै के लिए तैयार कराया था उस पर उसको लटका देने की चर्चा करें। और राजा ने किसको बुलवाया? हामान को बुलवाया। हामान ने क्या प्लान बना कर आया है कि आज मोर्दकै को खंभे पर लटका देंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और जब हामान को राजा क्षयर्ष ने बुलवाया तो एस्तेर 6:6 में लिखा है, जब हामान भीतर आया तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे तो उसके लिए क्या करना उचित होगा? हामान ने यह सोचकर कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहेगा। देखिए इसके मन में रसगुल्ले फूट रहे हैं। राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य को प्रतिष्ठा करना चाहे उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए और जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है और उसके सिर पर राज की मुकुट धरा जाता है वो भी लाया गया। फिर वह वस्त्र और वह घोड़ा राजा किसी बड़े हाकिम को सौंप जाए जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो, उसको वह वस्त्र पहनाया जाए और उस घोड़े पर सवार उसके करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए और उसके आगे आगे यह प्रचार किया जाए कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाए। आमीन। अभी ये सब कुछ अपने विषय में सोच रहा है। हामान क्या सोच रहा है कि मुझसे ज्यादा प्रतिष्ठित कौन है? प्रतिष्ठा तो मुझे ही मिलेगी, मान सम्मान तो मुझे ही मिलेगी, जो मुकुट पहनने वाले वो तो मैं ही हूँ, घोड़े पर मेरा ही प्रचार किया जाएगा। पर यहाँ सब कुछ उल्टा हो जाता। 10 पद पढ़ेंगे, आप जोर से पढ़ना, जो भी पढ़ेंगे जोर से पढ़ना, जोर से। हामान से कहा, पूर्ति करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मोर्दकै से जो राजभवन के फाटक पर बैठा करता है वैसे ही कर जैसे तूने कहा, उसमें कुछ भी कमी होने। आमीन। ये हामान सोच कर आया था, मैं राजवस्त्र पहनूंगा, मैं मुकुट पहनूंगा, मैं जूता पहनूंगा, अंगूठी पहनूंगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। उसी हामान को वो राजा क्षयर्ष बोल रहा है, जाकर जल्दी से मोर्दकै को जैसे जैसे तूने कहा है वैसे वैसे उसे कपड़ा पहना, राज की वस्त्र पहना, मुकुट पहना, उसमें कुछ भी कमी होना नहीं चाहिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तब 11 पद में हामान को उसी प्रकार से सब कुछ जैसा जैसा इसे हामान ने कहा था मोर्दकै के साथ किया गया। बोलो यीशु मसीह की। मोर्दकै को पूरे शहर में घुमाया गया, प्रतिष्ठित किया गया। 12 पद लिखता, मोर्दकै तो राज भवन के फाटक में लौट गया, परंतु हामान शोक करता हुआ और सिर ढांपे हुए झट अपने घर चला गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर तो उल्टा हो गया। हामान ने सोचा था राजा मेरा प्रतिष्ठा करेगा, हामान ने सोचा था मुकुट मैं पहनूंगा, हामान ने सोचा था राजधारी है ना जो वस्त्र है उसको मैं ग्रहण करूंगा और राजा सबके सामने पूरे शहर में घुमा करके मेरा प्रतिष्ठा करेगा, मेरा मान सम्मान बढ़ाएगा। परंतु यहाँ तो सब कुछ बदल चुका। जिसको वो नीच देख रहा था, जिसको वो मारना चाहता था, जिसको वो तुच्छ समझ रहा था, आज उसी के सामने परमेश्वर उसी की प्रतिष्ठा कर दिया। बोलो हालेलुया, आमीन। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आपकी प्रार्थना में वो ताकत है कि हर एक योजना को बदल सकते हैं आप। बोलो यीशु मसीह की। प्रार्थना में वो सामर्थ्य है, असंभव को भी आप संभव कर सकते हैं यदि आप प्रार्थना। एस्तर रानी ने कहा मैं 3 दिन के लिए, और तुम लोग भी 3 दिन के लिए उपवास प्रार्थना में बैठो। अभी ये जो हामान था मोर्दकै को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन आज 3 दिन के उपवास प्रार्थना ने, इन प्रार्थना के द्वारा आज परमेश्वर सारी बातों को ही उलट दिया।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अभी ये हामान जिस खंभे को बनवाया था मोर्दकै को लटकाने के लिए, उसी खंभे पर परमेश्वर हामान को ही चढ़वा देता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप पढ़िए एस्तेर 7 अध्याय का 9 पद, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले फौजों में से हरबोना नाम एक ने राजा से कहा, हामान के यह 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा खड़ा है जो उसने मोर्दक के लिए बनाया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका। आमीन। जैसी करनी वैसी भरनी। यही हामान मोर्दकै के लिए एक 50 हाथ की खंभा बनवाया था मेरे प्रियो। और हामान को बड़ा घमंड था कि मैं तो राजा के सामने उपस्थित रहता हूँ, लोग मुझ पे है ना दंडवत करते हैं, लोग मेरे सामने झुकते हैं। ये मोर्दकै से जलन रखता था, यहूदी लोगों से जलन रखता था, पास्टरों से जलन रखता है, कलीसिया के लोगों से जलन रखते थे। लेकिन आज इसी हामान को परमेश्वर ने उल्टा इसी को उस फांसी के फंदे पर, उस 50 की हाथ की खंभे पर लटकवा देता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यही है प्रार्थना की सामर्थ्य मेरे प्रियो। जब हम प्रार्थना करते हैं तो असंभव को भी परमेश्वर संभव में कर देता है। आपको मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बस वैसे मैं जल्दी से बता करके यहाँ पर रुकना चाहूंगा। योना एक शहर था, बोलिए। शहर था या योना व्यक्ति का नाम था? हालेलुया। हम इसलिए बोले कि आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। हालेलुया। योना नामक एक व्यक्ति था, उसको परमेश्वर ने एक शहर में भेजा। हालेलुया। और उस शहर में क्या था, बहुत ज्यादा बुराई बढ़ गई थी। हालेलुया। उस शहर में बहुत ज्यादा क्या हो गया था, बुराई बढ़ गया था। लोग एक दूसरे को मार पीट रहे थे, कोई माता पिता का आदर नहीं कर रहा था, है ना। वो बहुत सारे अत्याचार हो रहे थे। परमेश्वर ने उनकी बुराई को देख करके योना को उस नगर में भेजता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। अगर योना की किताब 1 अध्याय 2 पद आप पढ़ेंगे, 3 पद पढ़ेंगे तो आपको वहां पर पता चल जाएगा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे के जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो परमेश्वर कहाँ भेजता है योना को? नीनवे शहर में कि जाकर वहां पर प्रचार कर। और वो लोग क्या करेंगे? अगर अपने बुरी चाल चलन से नहीं फिरेंगे तो मैं उनको क्या करूंगा? नाश कर। परमेश्वर ने पूरा प्लान बना चुका था वहां के लोगों को नाश करने के लिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन जब योना जा करके उस नगर में प्रचार करता है, वहां के क्या छोटे क्या बड़े क्या बुजुर्ग राजा भी अपने सिंहासन से उतर करके अपना कपड़ा उतार करके अपने शरीर पर टाट ओढ़ करके राख पर बैठ जाता है मेरे प्रियो। और सारे जगहों पर उपवास प्रार्थना का ढिंढोरा पिटवा देता है। राजा क्या छोटे क्या बड़े, यहां तक ढिंढोरा पिटवाया गया कि कोई छोटा बच्चा, जानवर भी खाना नहीं खाएंगे, जानवर भी चारा नहीं खाएंगे। आमीन। ना केवल मनुष्य उपवास कर रहे हैं, बल्कि इस समय में उपवास जानवर भी कर रहे थे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उस समय जब योना ने उस नगर में प्रचार किया तो सब लोगों ने मन को फिरा लिया। बोलो यीशु मसीह की। प्रार्थना करना शुरू कर दिया, उपवास करना शुरू कर दिया। और परमेश्वर ने अपनी मारने की जो उसकी योजना थी, परमेश्वर ने बिल्कुल बदल दिया। आप मेरे साथ निकालिए योना की किताब, उसका 3 अध्याय, उसका 4-5 आगे जल्दी से पढ़ेंगे। योना ने नगर प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। 5वां पद जोर से। तब नीनवे ने मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रति, देखिए परमेश्वर के वचन पर नीनवे के लोगों ने विश्वास किया। हाँ। और उपवास का प्रचार
उपवास का प्रचार किया गया। बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में भी पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठकर अपने राज की वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे की इस आज्ञा को ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय, बैल, भेड़, बकरी, क्या अन्य पशु कोई भी न खाए और न पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई दे चिल्ला चिल्ला कर। आमीन। अब यहाँ पर क्या ढिढोरा पिटवाया गया है कि सब लोग उपवास करें और चिल्ला चिल्ला करके रो करके प्रभु से प्रार्थना करें और अपने बुरे मार्ग से फिरें और उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। तब 9 पद में लिखा, संभव है, तब हो सकता है कि परमेश्वर हम पर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ क्रोध, उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा तो वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, पापों से पश्चाताप कर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी परमेश्वर ने नहीं किया। ये है प्रार्थना की सामर्थ, ये है उपवास प्रार्थना की सामर्थ। परमेश्वर आपके और समझने के लिए सहायता मदद करे मेरे प्रियो। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का एक एक उत्तर देने वाला परमेश्वर है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये है प्रार्थना की सामर्थ। जिस दिन आप प्रार्थना करने लगेंगे अपने कलीसिया के लिए, अपने अगुए के लिए, अपने परिवार के लिए, नाम लिख करके अपने गांव समाज के लिए, उस दिन आप परिवर्तन देखना शुरू हो जाए। क्या आज आप पतरस के समान उस समय जैसे कलीसिया लव लगा करके प्रार्थना कर रही थी, क्या आज उस कलीसिया के समान आप लव लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं? क्या पहली सदी में जैसे वे लोग लगातार प्रार्थना करने में, रोटी तोड़ने में, संगति करने में लवलीन थे, क्या आज की कलीसिया प्रार्थना करने में, संगति करने में लवलीन है? मेरे प्रियो, इसीलिए आज प्रभु का राज्य विस्तार नहीं हो रहा है, प्रभु का राज्य बढ़ नहीं रहा। 2000 साल हो गए लेकिन कोई भी परिवर्तन, कोई ज्यादा बदलाव लोगों में आ नहीं रहा। लेकिन कलीसिया अब उठ खड़ी हो, कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया बन जाए। प्रार्थना के ही द्वारा सब कुछ बदला जा सकता है मेरे प्रियो। परमेश्वर के नबी हैं फ्रांसिस हिचकिया अन्ना, उन्होंने एक किताब को लिखा है, प्रार्थना जीवन की सांस है। क्या है? प्रार्थना जीवन की सांस है। जिस प्रकार से हमारा जीवन में सांस अगर बंद हो जाए तो हमारा जीवन बंद हो जाएगा, उसी प्रकार से यदि हम प्रार्थना करना बंद कर दें तो हमारे देश पर दुष्ट आत्माएं पूरा काबू करके पूरा तांडव करेंगे। आमीन। आज परमेश्वर के कुछ लोग हैं जो लगातार कलीसिया के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए, है ना, जिला के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तभी तो सुख शांति बना। जिस दिन लोग प्रार्थना करना बंद कर देंगे, सुख चैन शांति सब चोर चुरा ले जाएगा। कौन चोर? शैतान। वो चोरी करने के लिए आया है, घात करने के लिए आया है, नाश करने के लिए आया है। आमीन। तो आप प्रार्थना करना जिस दिन शुरू कर देंगे, प्रार्थना के एक समय बना लीजिए, प्रार्थना के एक टाइम टेबल बना लीजिए। प्रार्थना का एक समय अगर आप रखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। देखिए, दानियल नामक एक व्यक्ति हैं, उन्होंने प्रार्थना का समय रखा था। वो एक दिन में 3 बार प्रार्थना किया करते थे। कितनी बार? 3 बार प्रार्थना किया करते थे। आज हम प्रभु में आने के बाद, प्रभु को अपना उद्धार करता स्वीकार कर लेने के बाद, आज हम कितना प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रियो? जबकि यीशु मसीह कहते हैं लगातार निरंतर प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आज हम कितना प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम लव लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं? जिस दिन आप लव लगाकर प्रार्थना शुरू कर देंगे उस दिन सारा माहौल परिवर्तित हो जाएगा। जिस हामान ने मोर्दकै को फांसी लगाने के लिए खंभा बनवाया था, प्रार्थना के द्वारा वही उस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रार्थना की सामर्थ्य असंभव को संभव कर सकता, यह है प्रार्थना की सामर्थ्य। हेरोदेस पतरस को बंद कर रखा था जेल में कि अगली सुबह फंसा के बाद पतरस को काट डाला जाए, मार डाला जाए, लेकिन कलीसिया के लोगों ने प्रार्थना के द्वारा पतरस को छुड़ा लिया, बचा लिया। प्रार्थना के द्वारा स्वर्गदूत उतर जाता है। आज आपकी प्रार्थना के द्वारा भी स्वर्गदूत उतरता है। आमीन।
मैंने कई बार कलीसिया में कई लोगों ने कई बार गवाही दिया, जब हम लोगों ने प्रार्थना किया फास्टिंग प्रेयर कलीसिया में, मैंने प्रचार किया और जब उनको परमेश्वर के सत्य से उनको परिचित कराया कि स्वर्गदूत हमारी सेवा करते हैं, स्वर्गदूत हमारे बीच में रहते, परमेश्वर का आत्मा हमें मिला है, उसके सामर्थ हम में है, इस प्रकार जब हमने लोगों को सिखाया, लोगों के लिए प्रार्थना की, तो कई लोगों ने स्वर्गदूतों को देखा, कई लोगों ने दर्शन दिया, कई लोगों ने देखा कि स्वर्गदूत तलवार लेकर के खड़े हैं, कई लोग देखा कि अगल बगल मेरे स्वर्गदूत खड़े हुए हैं। आमीन। आपकी प्रार्थना स्वर्गदूतों को उतार लाएगी नीचे। बोलो यीशु मसीह की। क्या आज आप अपने जीवन निर्णय लेंगे कि आज से मैं एक उचित समय पर लगातार जीवन के आखिरी सांस तक प्रार्थना करूंगा, एक उचित समय पर? क्या आज आप निर्णय लेंगे? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज आपका प्रार्थना करने का निर्णय आपके जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर हम विश्वास की प्रार्थना करते हैं तो नामुमकिन चीज भी मुमकिन हो जाएगी। आप मेरे साथ एक वचन को पढ़ेंगे, याकूब की किताब, सबसे पीछे जाइए, याकूब की किताब उसका 5वां अध्याय निकालिए मेरे साथ, और वहां पर हम पढ़ेंगे राधा लाजियांथो दानमा शिखर बरनमा। 15 पद कोई जन पढ़ी जोर से, 5 का 15, याकूब 5:15 जोर से। यहां पर लिखा है विश्वास की प्रार्थना द्वारा। जब कलीसिया के लोग पतरस के प्रार्थना कर रहे थे लौ लगाकर, तो विश्वास से प्रार्थना कर रहे थे। आमीन। यहां जब एस्तेर रानी ने प्रार्थना करवाया, 3 दिन उपवास प्रार्थना करा, तो इन्होंने विश्वास से प्रार्थना किया। और यहां पर लिखा है याकूब 5:15 में, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और उसको प्रभु उठाकर खड़ा करेगा। कौन सी प्रार्थना के द्वारा? कैसी प्रार्थना के द्वारा? विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। यदि आज आप विश्वास करके प्रार्थना करना शुरू कर दे, मेरा परिवार बदल जाएगा, मेरा परिवार में आशीष आएगी, मेरे जानवरों में आशीष आएगा, मेरे खेत खलिहान में आशीष आएगा, सब कुछ आपकी विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बदल जाएगा मेरे प्रियो। पर शर्त यह है, क्या आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं? बाइबल लिखा लूका 18 अध्याय के 1 पद, निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, हमें हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, जब तक कि जिस चीज के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं हमें मिल न जाए, हम देख न ले, तब तक हमें प्रार्थना करते रहना। पतरस के लिए कलीसिया तब तक प्रार्थना कर रही थी जब तक कि पतरस छूटकर जेल से आ नहीं गया। हमें तब तक प्रार्थना करना है जब तक कि हमारे प्रार्थना का जवाब, हमारे प्रार्थना का उत्तर हमें मिल नहीं जाता है। आमीन। क्या ऐसी प्रार्थना करने का निर्णय लेते हैं आज अपने जीवन में? निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देंगे और आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। आपके पुकारने से पहले वो आपके लिए जवाब देंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। बोलो हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एस्तेर 3 अध्याय 2 पद में, राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि ये आज्ञा किसने दिया था? राजा ने उनके विषय में दी थी। परंतु वहां जो मोर्दकै था वो ना तो झुकता और ना ही उसको दंडवत किया करता था। हालेलुया। और जब हामान ने देखा कि मोर्दकै हमारे सामने झुकता नहीं है, हमें दंडवत नहीं करता है, तो हामान बहुत ही क्रोधित होता है, गुस्से से भर जाता है। हालेलुया। तब ये हामान क्या करता है मोर्दकै को नाश करने के लिए, यहूदियों को नाश करने के लिए रणनीति बनाता है मेरे प्रियो। इसलिए हामान ने 6 राजा के पास जा करके बोला